शनिदेव। शनिदेव ने बताया कि किन किन लोगों को मैं कंगाल कर देता हूँ और किन लोगों को धनवान। बंधुओं, आज की कहानी बड़ी ही महत्वपूर्ण है, रोचक है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर सुनना। कहते हैं कि स्वर्गलोक में एक बार माता लक्ष्मी और शनिदेव में बहस छिड़ गई। लक्ष्मी जी बोली, मैं बड़ी हूँ, और शनिदेव बोले, मैं श्रेष्ठ हूँ। दोनों के बीच जब निर्णय नहीं हो पाया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तो उन्होंने धरती लोक पर किसी ईमानदार राजा से अपना फैसला कराने का निश्चय किया। उन दिनों धरती पर प्रयागराज में एक श्रीवत्स नाम के राजा रहते थे। वे अपने न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। शनिदेव और माता लक्ष्मी राजा श्रीवत्स के पास गए और झगड़े की वजह बताई कि हम दोनों में यह सिद्ध नहीं हो पा रहा है कि श्रेष्ठ कौन है। कृपया आप ही हमारा निर्णय कर दें। शनिदेव और माता लक्ष्मी की बात सुनकर राजा श्रीवत्स बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गए कि दोनों में किसको बड़ा कहा जाए। यदि शनिदेव को बड़ा कहा जाए तो माता लक्ष्मी रूठ जाएंगी, और लक्ष्मी रूठ गई तो हमारे राज्य की सारी धन, वैभव, संपदा नष्ट हो जाएगी। यदि शनिदेव को रुष्ट कर दिया तो शनिदेव अपने कोप से भ्रष्ट कर डालेंगे। राजा साहब किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे तो शनिदेव और लक्ष्मी जी ने एक बड़ा सा समय देकर चले गए और कहा कि हम 1 माह बाद आएंगे। जब तक तुम खूब सोच विचार लो। दर्शक बंधुओं, उनके जाने के बाद राजा की रातों की नींद हराम हो गई। वे हर क्षण इसी बात को लेकर सोचकर चिंतित रहने लगे। 1 माह के बाद जब शनिदेव और माता लक्ष्मी आएंगे तो किसे श्रेष्ठ बताएंगे, यह निर्णय देंगे। उनके सामने परिस्थिति बहुत विकट थी। वे जानते थे कि एक को बड़ा बताएंगे दूसरा नाराज हो जाएगा और उन पर उनके राज्य पर बहुत बड़ा संकट आ जा सकता है। राजा की चित्रांग नाम की एक पतिव्रता रानी थी। पति को अत्यंत चिंता में देखकर रानी ने पूछा, महाराज, आप किस बात को लेकर परेशान हो? कृपया अपना दुख अपने कहिए। राजा ने अपनी पत्नी को सारा हाल कह सुनाया। रानी ने राजा को एक सुझाव दिया कि देखो, तुम अपने मुख से किसी को बड़ा या छोटा मत बताओ। अपनी जगह दोनों ही श्रेष्ठ हैं। उनके बड़े छोटे का फैसला आप उन्हीं पर छोड़ दो। आप एक काम करो, सोने और चांदी का एक सोने का और एक चांदी का सिंहासन बनवाओ। दोनों का आसन अपने सिंहासन के दाईं और बाईं ओर रखना। दो सोने का सिंहासन आप अपने सिंहासन से दाईं ओर लगाना और चांदी का सिंहासन बाईं ओर। 1 माह बाद जब शनिदेव और माता लक्ष्मी आएंगे तो लक्ष्मी जी आपके दाईं ओर और आसन ग्रहण करेंगी, क्योंकि वे माता स्वरूप हैं, और शनिदेव आपके बाईं ओर वाले आसन पर बैठ जाएंगे। जब वे पूछे तो आप उनको किसी भी प्रश्न का उत्तर मत देना। जब वे बहुत पूछे तो उनसे कह देना कि आप दोनों ने अपने श्रेष्ठता का फैसला स्वयं ही कर लिया है। मैं क्या जवाब दूँ? रानी चित्रांगद की बात राजा को सही जज बंधुओं का 1 महीने के बाद जब लक्ष्मी और शनिदेव राजा के दरबार में पधारे तो वही हुआ जैसा कि रानी ने बताया था। माता लक्ष्मी तो सोने के सिंहासन पर विराजमान हो गई और शनिदेव चांदी के सिंहासन पर। जब उन्होंने अपने श्रेष्ठ होने को लेकर राजा से निर्णय मांगा तो राजा ने कहा कि तुम दोनों ने स्वयं अपने बड़े छोटे होने का फैसला कर लिया है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। बंधु, यह सुनकर भगवान शनिदेव खिन्न होकर चले गए। माता लक्ष्मी ने राजा से कहा कि पुत्र शनिदेव तुमसे रुष्ट हो गए हैं और उनके कोप के कारण तुम पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है, परंतु तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शनिदेव ने राजा पर ऐसा को बरसाया कि उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। लोग भूखों मरने लगे। नर नारी जीव जंतु सब उनके राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में चले गए। राजा से अपने राज्य की ऐसी दशा नहीं देखी गई। 1 वर्ष के बाद उन्होंने अपने राज्य को छोड़ने का फैसला किया। वे अपनी पत्नी चित्रा को साथ लेकर घर से निकल पड़े। एक पोटली में उन्होंने हीरे जवाहरात कुछ जेवर आभूषण बांध लिए। सोचा, जहाँ रहेंगे वहाँ विपत्ति में यह बहुत काम आए। इन्हें बेचकर हम अपना गुजारा कर लेंगे। राजा रानी घर से निकलते ही थे कि उसी समय भयंकर आंधी तूफान आ गया। चारों तरफ अंधकार छाया गया। उस अंधेरे के कारण रास्ता भटक गई। समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। तभी माता लक्ष्मी एक छोटी सी कन्या का रूप धारण करके आती हैं और लालटेन की सहायता से उन्हें एक
नदी के किनारे पहुंचा देती हैं। नदी पर छोड़कर माता लक्ष्मी वहां से चली गई। अब उनके आगे समस्या यह थी कि नदी को पार कैसे किया जाए। यह सोच ही रहे थे कि उसी समय सैनिक एक नाविक का रूप बनाकर नाव लेकर उसी किनारे पर जा पहुंचे जहां राजा रानी खड़ी थी। राजा ने नाविक से नदी की उस पार जाने का आग्रह किया। नाविक ने कहा कि देखो भाई, हम तुम्हें उस पार पहुंचा तो देंगे, परंतु हमारी नाव बहुत कमज़ोर है, इसमें से एक बार में एक ही बैठ सकता है। राजा ने कहा चलो एक एक करके ही उतार दो। अब पहले तो नाविक रानी को उस पार पहुंचाया, फिर रानी को राजा को ले गया। तीसरी बार में उस नाविक ने राजा की धन की पोटली रख ली, लेकिन यह नाविक तो सो सैनिक थे, इसलिए वह धन की पोटली लेकर नदी के बीचों बीच से गायब हो गए। अब तो उनके पास जो धन था वो भी नहीं रहा। भोजन का संकट खड़ा हो गया। राजा बड़ी धीरवान थी। भगवान की इच्छा समझकर वो वहाँ से आगे की ओर चल दिए। चलते चलते वो एक गांव में पहुँचा। उस गांव के लोग जंगल में लकड़ी काटकर उन्हें बेचते थे। राजा भी अपनी रानी के साथ उसी गांव में रहने लगा। लकड़ी बेचकर अपना गुजारा करने लगा। लक्ष्मी जी की कृपा से उसे जंगल में चंदन का बाग मिल गया। राजा ने चंदन की लकड़ियों को बेचकर काफ़ी पैसा कमा लिया, तो उसका जीवन बड़ा सुखपूर्वक बीतने लगा। राजा और रानी को सुख चैन में देखकर शनिदेव ने एक और नई चाल चल दी। एक सौदागर था, उस गांव से चंदन की लकड़ी भरकर दूसरे राज्यों में ले जाया करता था। आज उसका जहाज उस नदी किनारे पर ही फंस गया था। उसने जहाज को चलाने का बहुत प्रयास किया, पर जहाज टस से मस नहीं हुआ। सौदागर ने समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी शनिदेव एक ब्राह्मण का रूप बनाकर उस सौदागर के पास आए और बोले, सौदागर, तेरा जहाज तो चल जाएगा यदि कोई पवित्रता स्त्री तेरे जहाज में हाथ लगा दे। सौदागर ने वैसा ही किया। पूरे गांव की स्त्रियों को बुलाया, सब ने जहाज को छुआ, पर जहाज फिर भी नहीं चला। किसी ने बताया कि गांव में भी एक स्त्री बाकी रह गई है जो यहाँ नहीं आई है। सौदागर स्वयं चलकर उस घर गया तो स्त्री कोई और नहीं, रानी चित्तांग थी। कुछ देर जब रानी के पास निमंत्रण भेजा तो रानी ने कहा जाने से इनकार कर दिया और कहा कि इस समय मेरे पति जंगल में लकड़ी काटने गए हैं, मैं तुम्हारे जहाज के पास नहीं जा सकती। सौदागर ने आदमी ने वापस जाकर सारी बात बता दी। सौदागर समझ गया कि यही औरत पवित्रता है और यही उसके जहाज को निकाल सकती है। शाम को फिर उसके घर गया। समय शिव पर घर पर ही थे और इसलिए उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब राजा और रानी ने कहा कि जहाज छू दे जिससे कि वह निकल जा सके, तो रानी ने अपने पति के कहने पर जहाज को छू दिया। जहाज हिलने लगा। यह देखकर सौदागर के मन में पाप जगह, क्यों न मैं इसको अपने साथ ले चलूं। यह स्त्री बहुत सुंदर भी है और यदि कहीं जहाज फिर से फंस गया तो इसे छू से कर निकालवा लूँगा। यह सोच सकते ही उसने चित्रांगों को अपने साथ खींच लिया और जहाज लेकर चल दिया। चित्रवत चिल्लाता रह गया, परंतु उस समय तक जहाज काफ़ी दूर जा चुका था। रानी अत्यंत रूपवती थी। उसको देखकर सौदागर के मन में पाप आ गया। वह उसको अपनी पत्नी बनाने की इच्छा करने लगा। रानी ने सौदागर बनाता है छेड़छाड़ से तंग आकर सूर्य देवता से प्रार्थना की उसको अपनी सती रक्षा एक नौकर नया आया करने के लिए कोड़ दे। उसकी प्रार्थना भगवान से सुनी। उसी समय रानी के शरीर से कोड़ फूट गया। जब उसने एकदम से रूप वाली हो गई। उसके रूप और शरीर को देखकर सौदागर उसके पास नहीं गया, पर वो हमेशा भी आप नहीं माने शांत रहता था। इधर राजा रोटी निकलती और जंगल किनारे से चल पड़ा और उसी देखते कि ये जहाज राजा उसको जहाज बेकार बने होता नहीं पड़ा। तो वे नदी किनारे आश्रम में बहुत आदमियों के साथ रहने तो राजा वहाँ पर सामारे गाँव का चलाता था। राजा ने गाय को गोबर से पुले बनाता था। वो अपने लक्ष्मी जहाजों से सोने के बन जाते थे। इसी प्रकार जब 7 वर्ष बीत गए, ढेर सारी सोने की हो गई। एक दिन वही सौदागर का जहाज वहीं से निकला तो उसका जहाज उसे शुरू कराया। राजा ने और उसे आगे जाने से रोका। सौदागर को बड़ा क्रोध आया। वो तुरंत सौदागर लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने जब श्री होने की सौदागर को देखा,
ने राजा को नुकसान नहीं दे रहा है, पर सोने की ईंटों के लालच में बताया कि महाराज अपने पास बैठा लिया, ईंटों को जहाज में भरवा, मेरी सोने की ईंट लिया। जब जहाज में चल पड़ा, राजा ने कहा तुमने राजा की नदी में फंसा क्या घुमा दिया। राजा की चीख पुकार वो आपकी राजा की रानी ने सुन ली, तो और उसने तुरंत आप इसे तकिया में जल में फेंक दिया। सामने के सारे बुलाया, राजा एक तरफ से पहुंच गया जुड़ी है। यदि सौदागर ईंट खोल देता है तो ये सारी ईंट जाती है, यदि वह ईंट नहीं वहाँ के लोगों ने निकाल लिया। उन लोगों ने मैं खोलकर दिखाऊंगा उन ईंटों का दरबार कहाँ से आया। और तो राजा ने सौदागर ने कहा कि तुम्हारी यह सोने की ईंट है सब कुछ लूट गया है, उसके पास और यदि तुम नहीं खोल पाते हो तो वहाँ के लोग वो ईंट तुमसे राजा के पास ले गए। राजा ने दर्शक राजा से नौकरी मांगी तो राजा ने तब वंश को अपने यहाँ बगीचे में माली का काम दे दिया। दर्शक एक भी ईंट बंधु राजा की एक जब शाम हो गई तो राजा फूलों का सुंदर गजरा एक मालिन लाती थी। सारी राजकुमारी ने पारी आई और उन्होंने चंद क्षणों में ही उन ईंटों को खोल दिया। तब राजा ने पूछा कि वह कौन है जो श्रीवत्स से पूरी कहानी बताई कि महाराज मैं मेरी पत्नी चित्रांगना और मेरी पत्नी इस सौदागर ने छीन लिया है, कृपया मुझे मेरी रानी दिलवा दीजिए। दर्शक बंधु राजा ने सौदागर से कहकर तुरंत चित्रांग को पालकी में बुलवाया और सौदागर को पकड़कर कड़ी सजा दी। चित्रांग ने पुनः सूर्य भगवान से प्रार्थना की कि मेरे को रूप को फिर से पहले वाला लौटा दे। दर्शक बंधु भगवान सूर्य देवता की कृपा से रानी फिर से सुंदर हो गई। राजा ने आदरपूर्वक श्रीवत्स को खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। साथ में अपनी बेटी और चित्रांगा को भी उसने अपनी बेटी को मना लिया कि खूब धन दौलत देकर राजा को प्रेमपूर्वक विदा कर दिया। राजा पुनः अपने राज्य में लौट आया और फिर से राज सिंहासन पर सवार हुआ। एक दिन शनिदेव प्रकट होकर महाराज गृह के पास गए और कहा राजन हम दोनों ने स्पर्धा तो एक बहाना था, हम आपके सत्य की परीक्षा ले रहे थे। मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन से लोग नाश को प्राप्त नहीं होते हैं। नंबर 1 विपत्ति में भी जाने पर धर्म को और सत्य को न त्यागे उसका कभी नाश नहीं होता है, अपितु देवता लोग भी उसकी सहायता करते हैं। नंबर 2 गरीबों को पाने पर भी जो अन्याय का मार्ग ना चुने, पाप का धन न खाए और देवताओं का सदा कृपा पात्र बना रहता है, उसका कभी पूरा नहीं हो सकता, अपितु उस पर अच्छी कृपा सदैव ही बनी रहती है। 3 धन संपदा पाकर भी वो अपमान न करे, वह व्रत गुरुजनों का दीनों का ही अपमान नहीं करता है, मैं कभी उसका बुरा नहीं करता हूँ, अपितु उसकी सहायता ही करता हूँ। सब लोग पल के मात्र धनवान बन जाते हैं और डर मात्र में कंगाल। राजन जाओ, मेरे वरदान से तुम्हारा राज्य फिर से संपन्न हो जाएगा, धन दौलत से धन धान से संपन्न हो जाएगा, तुम्हारी प्रजा खुशहाल हो जाएगी। और माता लक्ष्मी वहाँ से चली गई। दर्शक बंधु यह कहानी कैसी लगी अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।